अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि बस यही एकादशी पितरों को मोक्ष दिलाने वाली होती है। और इस साल यह व्रत 13 सितंबर यानी कि रविवार को रखा जाएगा। बल्कि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, ऐसी मान्यता है कि अगर कोई पितृ भूलवश अपने पापों के कर्म के कारण यमराज के दंड का भागी रहता है, तो उसके परिजन को यह व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन का व्रत रखते ही पितरों को तुरंत ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जिससे पितरों का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, बल्कि कुल देवी और देवता भी बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे जातक के जीवन का संकट पूरी तरह से हर लेते हैं। और जैसे ही पितृ बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में जो संकट चल रहा होता है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे संकट में कई बार फंस जाते हैं कि उनसे बिल्कुल निकल ही नहीं पाते हैं, रोजाना ही उस संकट में फंसते हुए चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको पितरों के आशीर्वाद के माध्यम से उस संकट से आप निकल सकते हैं। आपको केवल 13 सितंबर को व्रत रखना है एकादशी का, जो कि इंदिरा एकादशी है, और प्रार्थना करके रखें अपने पितरों से। जो भी आपका संकट हो उसे बोल कर रखें। इससे पितरों के आशीर्वाद से हर बाधा, हर संकट बिल्कुल हट जाता है। जो कोई भी व्यक्ति विधि अनुसार भगवान विष्णु की पूजा करता है इस दिन, खास करके उसकी निश्चित ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसी दिन के लिए कुछ बड़ी ही ज्यादा खास चीजें भी की जाती हैं, जो हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे, जिससे मनोकामनाओं की पूर्ति तो होती ही है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, कुल देवी और देवता घर में वास करने लगते हैं और अगले ही दिन से प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप इसकी विधि को सही से समझ लें, जिससे अधिक इसका लाभ उठाया जा सके। एकादशी के लिए सबसे पहला जो उपाय है वो ये है, विष्णु भगवान को आपको पीले फूल अर्पित करने हैं। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप 51 फूल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं या फिर 108 पीले फूल अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो इससे तुरंत ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर फूल पर मंत्र पढ़ते हुए भगवान विष्णु को अर्पित करना है। इस प्रकार 108 बार मंत्रों का जाप हो जाएगा और एकादशी पर व्रत रखते हुए जो कोई व्यक्ति इस तरह से करता है, उसकी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं। अब दूसरा उपाय है, अगर आपके घर में बहुत ही ज्यादा गृह क्लेश होता रहता है, नकारात्मक ऊर्जाएं घर में बहुत ही ज़्यादा वास करती हैं और घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, रात को नींद नहीं आती है, हमेशा ही मन में विचलित भावनाएं चलती रहती हैं, तो दोस्तों, आपको करना है कि तुलसी के पौधे की 108 परिक्रमा करनी है। घर के सभी लोगों को करनी है, कोई भी एक भी ना छूटे। अगर तुलसी के पौधे की परिक्रमा की जाती है, खास करके एकादशी के दिन, तो तुलसी देवी सभी पाप कर्म को हर लेती हैं और सभी कष्टों को हर लेती हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि शाम के समय एकादशी पर तुलसी के सामने एक घी का दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। केवल शाम के समय एकादशी पर जो कोई व्यक्ति घी का दीपक जलाता है, उसके घर में सुख और शांति हमेशा बनी रहती है। अब तीसरा उपाय है, अगर आपके घर में धन के मार्ग नहीं खुलते हैं, धन का कहीं से रास्ता नहीं बनता है, तो आपको केवल इतना करना है कि पीपल वृक्ष, जो कि भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, बिल्कुल एकादशी के दिन सुबह सुबह जाकर एकादशी की जड़ में जल को चढ़ाना है और लगातार 11 लोटे प्रवाहित करने हैं। इसलिए ऐसे स्थान पर करें जहां पर आप बाल्टी लेकर जल को चढ़ा सकें, जैसे कि मंदिर होता है, क्योंकि मंदिर में आसानी से बाल्टी भी मिल जाती है और लोटा भी मिल जाता है। तो आप किसी मंदिर में इस उपाय को करें, इस प्रयोग को करें, क्योंकि इसी से तुरंत ही शनि दोष समाप्त होते हैं, सभी ग्रहों के दोष समाप्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, कर्ज में सुधार मिलता है। जो कोई भी व्यक्ति धन की समस्या से बहुत ही अधिक परेशान है, कर्ज से परेशान है, उनके लिए हमने पिछले वीडियोज़ में भी काफ़ी साधनाएं और प्रयोग उपाय बताए हैं, तो आप पिछले वीडियोज़ भी ज़रूर देख लें। लेकिन एकादशी के दिन मंदिर जाकर एक बाल्टी ले लें और 11 लोटे बिल्कुल पीपल की जड़ में प्रवाहित करते हुए आपको डालने हैं। और बहुत सारे लोग इस ऐसी गलतियों को करते हैं कि लोटा जल डालते हैं तो उनके पैरों की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं होती है, ना ही उन्हें जल डालना आता है और ना ही जल प्रवाह करना आता है। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी किसी वृक्ष में आप जल डालते हैं तो दोनों पैरों को मिलाकर आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाना है और दोनों हाथों का ही इस्तेमाल करना है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि एक लोटे से इस तरह से जल चढ़ाते हैं जैसे ना जाने कितना बड़ा उपकार उस वृक्ष पर कर रहे हों। बिल्कुल भी कोई भी
प्रार्थना का भाव, प्रेम का भाव उनमें देखने को ही आपको नहीं मिलेगा। और फिर वही लोग पीपल पर वृक्ष में जल चढ़ाकर पीपल पर उपकार करने के बाद ये बोलते हैं कि अगर अब की बार हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो अगली बार बिल्कुल भी जल नहीं चढ़ाएंगे। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह उपकार आप पीपल पर नहीं खुद पर कर रहे हैं। तो इस उपकार को बिल्कुल प्रेम भाव से करना सीखें, क्योंकि पीपल तो महाविष्णु है ही। तो पीपल के आपको चरण छूने चाहिए, जड़ को छूना चाहिए, माथे से लगाना चाहिए। तो इसकी विधि को आप जान लें। आपको जल चढ़ाते हुए पैरों को सीधा मिलाकर रखना है और जल को चढ़ाना है। अपनी गर्दन को थोड़ा सा झुकाकर दोनों हाथ इस्तेमाल करते हुए लोटे से सीधा पीपल की जड़ में डालना है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, पीपल वृक्ष की जो जड़ होती है वो आपको आसानी से दिख भी जाएंगी। तो इस तरह से जल डालने की व्यवस्था बनाएं कि जल सीधा जड़ में ही जाकर लगना चाहिए। अब आपको उसके बाद वहीं पर बैठ जाना है, नमस्कार करना है पीपल देवता को। कम से कम 5 मिनट इस प्रकार से बैठकर प्रार्थना करनी है। अपनी धन से जुड़ी हुई परेशानी बोलनी है, कर्ज की समस्याएं बोलनी है, या जो भी संकट आपके जीवन में चल रहे हैं उनके बारे में बताना है। और बस उसके बाद आपको अपने माथे को वहीं पीपल वृक्ष के पास टेक देना है। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जो कोई भी व्यक्ति पीपल वृक्ष के सामने अपना माथा टेकता है, उसके सभी पाप कर्म, सभी दोष, सभी बाधाएं पीपल वृक्ष तुरंत सोख लेता है। उसी क्षण, उसी समय आप एक गजब के सुख को खुद ही देखेंगे और खुद ही पाएंगे। बस बहुत सारे लोगों को इन बातों की जानकारी नहीं होती है, लेकिन हम अपने वीडियो में हमेशा ही आपको खास चीज़ें बताते हैं जिससे अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को बिल्कुल प्रेम पूर्वक किया करें, भक्ति भाव से किया करें, क्योंकि शास्त्रों में, वेदों में और हर जगह यही बताया गया है कि प्रेम भाव और भक्ति भाव कभी भी खाली जा ही नहीं सकता है, ना ही गया है और ना ही जाएगा। अब चौथा उपाय है एकादशी के दिन के लिए कि आपको एक आम की लकड़ी का कोयला ले लेना है और उसके साथ एक हल्दी की गांठ रख लेनी है, एक इलायची ले लेनी है और 8 लौंग आपको ले लेनी है। बस इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर आपको किसी भी पीले कपड़े में बांधकर, पीले रुमाल में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देना है। यानी कि इस पोटली को आपको इस तरह से तैयार करना है कि छोटी सी पोटली बन जाए और आसानी से पीले धागे की सहायता से ही इसे घर के मुख्य दरवाजे पर टांगा जा सके। ऐसा करने से जो संकट चल रहे होते हैं वह समाप्त होते हैं, धन आगमन शुरू हो जाता है और घर की जितनी भी परेशानी होती हैं निकलती ही हैं, बल्कि भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की खास और विशेष कृपाएं प्राप्त होती हैं। और यह सभी चीजें आपको केवल एकादशी पर ही करनी है। जो कुछ खास दिनों पर, कुछ खास योग में ही चीज़ें ये की जाती हैं, और जो आने वाले योग होते हैं उनमें हम आपको और भी खास चीज़ें बताते रहेंगे। लेकिन आप 13 सितंबर को इस प्रयोग को जरूर कर लें, आसानी से यह पोटली बन जाती है। बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि जो कपड़ा आप लेंगे वह कॉटन का होना चाहिए, कोई और बेकार कपड़ा आपको नहीं लेना है। इसलिए कॉटन का कोई नया कपड़ा आप छोटा सा कटवा लें, रुमाल के साइज का, और उसे ही लगा दें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जो चीज़ें आप उसमें डालेंगे उसके बाद आपको किसी भी और रंग के धागे का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल पीला धागा ही इस्तेमाल होना चाहिए। और घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की ओर इसे आपको टांग देना है। और जो अगली एकादशी आती है उस पर इस पोटली को वापस उतार लेना है, और जो यह सामान रखा है इसको आपको किसी भी मंदिर में जाकर पीपल वृक्ष की छाया में रख देना है, या फिर बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। अगर आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे ही आप नदी में प्रवाहित करेंगे वैसे ही सभी संकट, सभी बाधाएं, सभी कष्ट भी नदी में ही प्रवाहित हो जाएंगे और उसी क्षण से आपको सुख मिल जाएगा। और अगर आपके आसपास नदी नहीं है तो आप पीपल वृक्ष की छाया में भी इसे रख सकते हैं। बड़ा ही ज़्यादा खास और दुर्लभ प्रयोग है, तो अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। वीडियो को लाइक करके सभी भक्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे सभी लोग एकादशी का लाभ उठा सकें और भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।